हेलो दोस्तों, मेरा नाम है औरंगजेब और आज की इस वीडियो के ज़रिए हम समझने जा रहे हैं कि इंसाफ क्या होता है और इसको समझने की क्यों ज़रूरत है। तो शुरू करते हैं कि आप लफ्ज़ देख सकते हैं जस्टिस मतलब इंसाफ। इंट्रोडक्शन। प्रोबेबली द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ जस्टिस इज़ फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल। शायद ये इसकी बेहतरीन वजाहत होगी कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल मतलब लोगों के साथ बेहतरीन सलूक करना। इट्स प्राइमरीली यूज्ड इन लॉ। ये हमेशा कानून में इस्तेमाल होती है या बुनियादी तौर पर कानून में इस्तेमाल होती है, बट इट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू सिचुएशंस सच एज द वर्क प्लेस आर इन अ स्कूल। पर ये दूसरी जगहों पर भी इस्तेमाल हो सकती है, जैसे कि काम करने की जगह या फिर कोई स्कूल। ट्रू जस्टिस मीन्स दैट एवरीवन इज ट्रीटेड फेयरली अंडर द लॉ। सही से इंसाफ की माना या मतलब होगा कि लोगों के साथ फेयर मतलब बेहतरीन रवैया रखा जाए कानून के ज़रिए, या कानून की छतरी के नीचे लोगों के साथ बेहतरीन रवैया रखा जाए। इन थ्योरी दिस इज डन बाय अ पर्सन और ग्रुप। ये कागजी कार्रवाई के मुताबिक ये किसी शख्स और ग्रुप या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल सिलेक्टेड बाय द कम्युनिटी, जो कि कम्युनिटी की तरफ से सिलेक्ट किया जाता है, एंड विद इनपुट फ्रॉम द कम्युनिटी, और इस कम्युनिटी के इनपुट के मुतालिक रिगार्डिंग व्हाट इश्यूज आर इम्पोर्टेंट, के क्या जो मसलो मसाइल हैं ज़रूरी हैं उनको देखें। इन प्रैक्टिस अमल में दो laws are often created by rulers without the input of the people or without certain situations in mind, के हमेशा जो रूलर्स मतलब हुक्मरान हैं वो लोगों को मद्देनज़र रखते हुए या फिर हालात के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक, ख्यालात के मुताबिक कानून बनाते हैं या कानून पर अमल करते हैं। दिस इज व्हेन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, ये तब होता है कि जब कानून के उसूल, इंसाफ के तकाज़ों, एंड फेयरनेस कम इन, ये तब होता है जब हमेशा फेयरनेस मतलब सही होना हो लाजमी होता है। जस्टिस कैन बी ब्रोकन इनटू थ्री मेजर कैटेगरीज। इंसाफ को समझने के लिए हमें तीन कैटेगरीज को समझना पड़ेगा: सोशल, पर्सनल एंड सुपरनेचुरल। सोशल मतलब समाजी, पर्सनल मतलब जातियाती, एंड सुपरनेचुरल मतलब जो कुदरत की तरफ से दिया गया इंसाफ है उसके मुताबिक। अब इनको समझने के लिए हम नीचे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि सोशल जस्टिस मतलब समाजी इंसाफ। सोशल जस्टिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्म ऑफ जस्टिस टू मोस्ट सोसाइटीज। समाजी इंसाफ सबसे बड़ा और इंतहाई अहम इंसाफ होता है तकरीबन मुआशरों के अंदर, सोसाइटीज़ के अंदर। इट इंटेल्स द एक्ट ऑफ सेटिंग अप अ सिस्टम ऑफ लॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी इटसेल्फ एंड देन हैविंग ऑफिशियल्स एनफोर्स द लॉज। सोशल justice is usually influenced by the dominant religion and governmental group. ये एक इस तरह के कानून या सिस्टम को या इस सिस्टम के कानून बनाते हैं मुआशरे जहाँ पर मज़हब या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कानून बनाया जाता है, मज़हब को मद्देनज़र रखते हुए, या फिर कानून जो हुकूमत होती है वो बनाती है मद्देनज़र रखते हुए। This is usually a major benefit to the people because it establishes an ethical code of conduct for the masses. ये हमेशा तमाम बेहतरीन फ़ायदेमंद होता है, जो कि कोड ऑफ कंडक्ट जो लोग होते हैं उनको फ़ायदा होता है इससे। थ्रू सोशल जस्टिस एवरीवन नोज व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग अकॉर्डिंग टू देयर पीयर्स। सोशल जस्टिस मतलब समाजी इंसाफ के जरिए लोगों को पता चलता है कि क्या सही और क्या गलत है, एंड दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिसिप्लिनरी एक्शन दैट विल बी प्लेस्ड ऑन देम इफ दे गो अगेंस्ट दोज लॉज। और उनको पता चल जाता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन हमेशा उनके खिलाफ लिया जाएगा
अगर वो उन कानून के खिलाफ जाते हैं। The major problem with this system of justice is that it allows the majority to create the terms of justice and ethics of the minorities will usually be treated as less important, as are completely ignored. समाजी इंसाफ की सबसे बड़ी बुराई यही है कि ये हमेशा मेजॉरिटी मतलब ज़्यादा लोगों के कहावत या कहने को या कानून को मानती और बनाती है, जबकि जो छोटे मिनॉरिटीज़ होते हैं उनकी आवाज़ दब जाती है इसमें, या उनके साथ ट्रीटमेंट रवैया सही नहीं रखा जाता या इग्नोर किया जाता है, मतलब दरगुजर हो जाते हैं। दिस कैन बी सीन इन मेनी सोसाइटीज़ विद कंट्रोवर्शियल इश्यूज़। ये काफ़ी मुआशरों में हम देख सकते हैं जहाँ पर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हैं। इसके बाद फिर पर्सनल जस्टिस, ज़ाती इंसाफ। दिस हैपन्स टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ देयर मोरल वैल्यूज़। ये हर किसी के साथ होता है चाहे उसके जो भी moral values हों। Personal justice, sometimes called conscious, occurs when a person has an emotional response to their actions as a product of a person's upbringing and their learned ethics। यह हमेशा या फिर कभी कभार होता है कि जब लोगों के जज्बात होते हैं दूसरों को उभारने के लिए या दूसरों के साथ गलत ना करने के लिए, और ये इखलाकियात को बढ़ाते हैं। द व्यू ऑफ पर्सनल जस्टिस इज यूजुअली सिमिलर to the justice of the society of a person was raised in, but as a person matures and experiences the other cultures, their personal ideals of justice usually change. For example, most children are brought up thinking that stealing is wrong because the society they grew up in feels that stealing is wrong. काफ़ी मुआशरों में चोरी को गलत समझा जाता है। Thus, the personal justice for that person is that thieves should be punished. तो ऐसे लोगों की नज़र में चोरों को या फिर गुनहगारों को सजा होना लाजमी है। However, in growing up, a person may see that certain, बहरहाल ये भी हो सकता है कि अगर कोई शख्स corporations have unethical business practices and they may then feel justified to steal from them to hinder that company's growth. वीडियो को मुख्तसर करने के लिए ये टॉपिक की जो लाइनें हैं इनको स्किप कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं कि सुपर नेचुरल जस्टिस। इट इज़ बिलीव्ड बाय मेनी पीपल दैट जस्टिस इज कंट्रोल्ड बाय अ गॉड, एनर्जी और फोर्स। ये हमेशा लोगों की तरफ से समझा जाता है कि जो इंसाफ है वो कुदरत की तरफ से या किसी कुव्वत या ताकत की तरफ से कंट्रोल होता है। इट इज़ आल्सो बिलीव्ड दैट दिस एंटिटी इज इनफेलेबल एंड एग्जिबिट्स परफेक्ट जस्टिस। और माना जाता है कि ये हमेशा बाकायदगी से बेहतरीन इंसाफ करते हैं। मोस्ट पीपल हु बिलीव इन सुपरनेचुरल फॉर्म्स ऑफ जस्टिस टेक कंफर्ट इन द फैक्ट दैट जस्टिस विल बी सर्व्ड टू एवरीवन एंड are also deterred from doing what is wrong because they fear that the natural justice being brought upon themselves। और ये इस तरह का एक इंसाफ होता है जो हमेशा कुदरत करती है। जैसे हमारे यहाँ उर्दू में एक कहावत है कि खुदा देख रहा है, या फिर उसके अलावा काफ़ी कहावतें हैं जैसे कि खुदा की बेआवाज़ लाठी, और इस तरह के सुपर नेचुरल जस्टिस जिनमें हम यकीन रखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि कोर्ट सिस्टम, कोर्ट का निज़ाम। द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस फेयरनेस एंड जस्टिस दैट हैज़ बीन फाउंड सो फार इज़ द कोर्ट सिस्टम। अब तक का सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार जो वाज़ेह निज़ाम मिला है वो है कोर्ट का निज़ाम। When a crime has been allegedly committed under the law, जब कोई कानून के दायरे में कोई जुर्म होता है, the perpetrator is allowed a trial by jury। तो एक ट्रायल कंडक्ट किया जाता है जूरी की तरफ से। The jury is constructed of people from the community। जूरी एक लोगों का जत्था होता है कम्युनिटी की तरफ से, who have no interest or previous डिपोजिशन इन द केस, जिनका केस से कोई भी लेना देना नहीं होता।
Thus the jury is theoretically unfair. तो इस तरीके से जो जूरी होती है, जस्टिस साहिबान होते हैं, काजी साहिबान, वो बिल्कुल फेयर होते हैं। द डिफेंडेंट एंड हर अक्यूजर बोथ प्रेजेंट देयर रीजंस फॉर व्हाई सर्टेन वर्डिक्ट शुड बी गिवन, कि हमेशा क्यों एक इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाया जाए। It is not only the job of the jury to discern what events took place and whether they are illegal, but also whether the law is justly applied to the current case. इस टॉपिक को भी आप रीड कर लें खुद, और मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की जानिब। In order for the common people to assure that justice is done, they must take action with the makers of the law, not with those judged by law. If a law is unjust, the only way it will be changed is if people inform their government representatives who owe their positions to the people that the law is unjust and they want to change it. This may not be easy, especially considering the way the government now works. कंक्लूजन में जब हम आते हैं तो अब ये यकीनन होना लाजम हो जाता है कि जो कानून दान हैं, कानून बनाने वाले, हमें उनको गिरबान से पकड़ना चाहिए, ना कि जो जजेस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमेशा इस कानून को या इस निज़ाम को बदलने के लिए गवर्नमेंट जो अभी काम कर रही है वो, या फिर जो कानून दाने मेकर्स हैं, उनको गले से पकड़ने से ये सही हो जाएगा। ये हो सकता है कि ये इजी मतलब आसान ना हो, पर इसी तरीके पर अमल करते हुए एक इंसाफ का निज़ाम कायम किया जा सकता है। Sometimes though the laws are just but are practiced unjustly. कभी कभार ये जो कानून हैं ये बिल्कुल सही होते हैं, पर उनकी प्रैक्टिस अनजस्टली मतलब वो सही तरीके से अमल में नहीं लाए जाते। इन दिस केस द लीगल सिस्टम मस्ट हैव समवन टू आंसर। इस निज़ाम में कानूनदान या फिर जो कानूनी निज़ाम है उसमें कोई ना कोई जवाबदार होना लाजमी है। इन ऑर्डर टू कीप अ सोसाइटी फ्राम बिकमिंग अ कास्ट सिस्टम, इस तनाजुर में मुआशरे को एक ज़ातियात पर लाने के बजाय, ज़ातियात या ताकत या किसी और तनाजुर में लाने के बजाय, द पीपल मस्ट बी एबल टू कंप्लेन अबाउट द एक्ट्स ऑफ द सिस्टम विदाउट दिस बिल्ट इन सिस्टम टू कीप पीपल इन चेक। बजाय इसके कि लोगों को तकलीफ हो, शिकायत हो या उनको डराया धमकाया जा सके, वो जवाब या फिर जवाब हासिल कर सके या फिर सवाल कर सके। द सोसाइटी कैन ईजिली एंड अप विथ few people in power who have taken the rights that were given up by the people but who don't return the justice and protection that the people treated their rights for। कि जहाँ पर जिन लोगों ने उनको हकायक दिए हुए हैं, हक दिया हुआ है कानून साजी का, इंसाफ फराहम करने का और तहफ़्फ़ुज़, अगर वो नहीं करते तो फिर लोगों को बिल्कुल लगे कि वो उनसे अपना हक वापस ले लें। जस्टिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। एक हुकूमत का लाजमी जुज़ो होता है इंसाफ। इट इज़ वाट कीप्स द राइट्स ऑफ द पीपल फ्राम बीइंग इग्नोर्ड बाय people in power with motives. It can assure that people's trivial belongings are not stolen. It can assure that people can live freely, or it can assure universal human rights. It can also be used as pretense when those in power ignore any of these rights. लोगों को यकीन दहानी होनी चाहिए कि उनके जो हकूक़ हैं, उनकी जो चीज़ें हैं वो उनसे चुराई या छीनी नहीं जा रही, बल्कि उनको ये यकीन दहानी होनी चाहिए कि वो आज़ादी से रह सकते हैं और जो यूनिवर्सल मतलब आलमी इंसानी हकूक़ हैं वो उनको हासिल हों आसानी से ईज़िली। और उनको ये भी हो कि जो पावर में हैं, पावर में हुकूमत है या कानूनदान या जो भी हैं, तो वो
उनके हुकूक गज़ब ना करेंगे, इग्नोर भी ना करेंगे और उनके हुकूक बाकायदगी से उनको दिलवाएंगे या पेश करेंगे।